हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में रूल्स मैं आपको बता दिया था, फिर एक बार रिवाइज करता हूँ। आपका कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट होगा। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब होगा और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच होगा। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को हल करते हैं, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले हम देखते क्या है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। माना कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, तो फिर उस इंपरेटिव सेंटेंस का भाव लेना है। यदि आदेश का भाव निकल आए तो ऑर्डर्ड में बदल देना है, यदि सुझाव निकल आए तो एडवाइज में बदल देना है, यदि निवेदन निकल आए तो रिक्वेस्टेड में बदल देना है। इसके बाद बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव है तो सकारात्मक भाव में यहाँ V1 से प्रारंभ होगा, नकारात्मक भाव होगा डू नॉट प्लस V1 होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देना है और जो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी उसके पहले टू लगा देना है। आइए अब प्रैक्टिस के माध्यम से देखते हैं। डायरेक्ट एक लेते हैं। द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा sit in your class and learn your lesson। ये आपका डायरेक्ट है। कहा इसका इनडायरेक्ट बनाए तो देखिए सिट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, सेंटेंस इंपरेटिव है और भाव देखा जाए तो आदेश दिया जा रहा है। अतः रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल दिया जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, सिट के पहले टू लगाएंगे, टू सिट इन। योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट में मी रखा हुआ है, योर का प्लेस पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा माई। माई क्लास एंड लर्न। फिर यहाँ योर आया, योर को मी के अनुसार फिर माई में बदल देंगे, माई लेसन। देखिए हम कितनी ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, वो चाहे किसी भी सेंटेंस का क्यों ना हो। बस याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है या फिर कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। डायरेक्ट में ही said to his friend, comma inverted comma, work hard for the test। डायरेक्ट आया, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाना है। वर्क आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस इंपरेटिव है। भाव देख लीजिए, उसने अपने मित्र से कहा परीक्षण के लिए कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ से देखा जाए तो सुझाव का पता चल रहा है, अतः रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल दिया जाएगा। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, वर्क के पहले क्या लगा दिया जाएगा टू, टू वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। देखिए कितनी आसानी से बन जा रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कॉमा, सिट डाउन
बॉयज, डायरेक्ट आया। इसका इनडायरेक्ट बनाना है। अध्यापक ने कहा बैठ जाओ लड़कों, तो अध्यापक ने किससे कहा? लड़कों से कहा। बॉयज से कहा। बॉयज आपका ओकेटिव केस का नाउन है। ओकेटिव केस के नाउन को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, ये बनेगा बॉयज सेड का ऑब्जेक्ट, और सिट आपका V1 है, सेंटेंस इंपरेटिव है, भाव आदेश का निकल रहा है, अतः रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल दिया जाएगा? ऑर्डर्ड में। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, सिट के पहले टू लगाएंगे, टू सिट डाउन। देखिए कितना आसान है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। चलिए, इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए। उसके बाद रूल्स को धीरे धीरे अप्लाई करवाइए सेंटेंस में, और आपके रूल्स परफेक्ट होते जाएंगे, फिर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कह दिया जाए द टीचर सेड टू द बॉय कामा इन्वर्टेड कामा डोंट अब्यूज एनी वन। ये डायरेक्ट है, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाया जाए, तो बनाइए जरा, कैसे बनेगा? चलिए, डू नॉट प्लस V1 सेंटेंस इंपरेटिव है। अध्यापक ने लड़के से कहा किसी को गाली मत दो। अब किसी को गाली मत दो, तो यहाँ पर देखा जाए तो सुझाव दिया गया है कि किसी को गाली मत दो, अतः हम कह सकते हैं द टीचर एडवाइज्ड द बॉय। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, डू नॉट में से नॉट को बचा लेना है, डू को हटा देना है, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा, नॉट टू अब्यूज एनीवन। क्योंकि मैंने कहा था कि जो आपका इन्फिनेटिव होता है, वो इन्फिनेटिव आपका सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। सकारात्मक में आपका या तो V1 होगा या फिर 2 + V1 होगा, और नकारात्मक में क्या होगा? नॉट प्लस V1 होगा या फिर नॉट प्लस 2 + V1 होगा। तो देखो ना, नॉट प्लस 2 + V1, इन्फिनेटिव आपका नकारात्मक है। तो ध्यान देना है कि सेंटेंस आपका सकारात्मक है तो सकारात्मक रूप में बनाइए, नकारात्मक है तो नकारात्मक रूप में ही इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। माई फादर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम कहा, इनका इसका इनडायरेक्ट बनाना है। पिताजी ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। सुझाव दिया गया है, क्या करेंगे? माई फादर एडवाइज्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, डू हटेगा, बचेगा क्या? नॉट टू वेस्ट योर टाइम। बहुत ही आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जैसे कह दिया जाए ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा कम
हियर। उसने कहा यहाँ आओ, तो आदेश भी हो सकता है और निवेदन भी हो सकता है। यहाँ आओ छोटा है, जबरदस्ती बुलाया गया या आदेश किया गया, आप उसे आदेश दे सकते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में। बड़ा है या फिर आप जो है निवेदन कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं। प्रायः देखा जाए तो इस प्रकार के वाक्यों में आदेश का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं ही ऑर्डर्ड टू कम हियर। एक तो ऐसे हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है कि कम को हम गो में बदल देंगे और हियर को देयर में बदल देंगे। टू कम हियर तो ही ऑर्डर टू गो देयर, ऐसा हो जाएगा। ही सेड कम हियर को ही ऑर्डर टू गो देयर, इस रूप में बनाएंगे तो बेहतर बनेगा। ही ऑर्डर टू गो देयर, इसलिए इसको हटा दीजिए, ये आपका बेहतर तरीका होगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।